हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने परिवार मैथ मस्ती में। मैं हूं आलोक सिंह आतीश और आज के इस वीडियो सेशन में हम लोग बात करने वाले हैं मोशन एंड टाइम का पार्ट 3। जी हाँ, हम लोग न्यूमेरिकल देख रहे थे और न्यूमेरिकल में मैंने आपको वर्क एनर्जी और पावर का वीडियो सॉल्यूशन करवाया था। उसके बाद मोशन एंड टाइम स्टार्ट किए थे जिसमें हम 2 पार्ट करवा चुके हैं। आज हम लोग तीसरे पार्ट की बात करेंगे। दोस्तों, मोशन एंड टाइम के पार्ट 3 को शुरू करने से पहले आप लोगों का कुछ सवाल था कि सर न्यूमेरिकल का सिलेबस खत्म हो गया या कौन सा चैप्टर आपने खत्म कर दिया, ये सारी चीज़ें। तो मैं आपको एक सिंपल वे में बताऊं, अगर आप न्यूमेरिकल की तैयारी करते हो कंपटीशन एग्जाम के लिए, तो आपको जो फिजिक्स के चैप्टर पढ़ने होते हैं, तो आपका जो पहला चैप्टर होता है वो होता है आपका समय एवं गति या गति एवं समय, इसको हम लोग कहते हैं। तो मोशन एंड टाइम से इससे क्वेश्चन आपका बहुत ही इजी लेवल का पूछा जाता है। अगर आपको गति के समीकरण, चाल, वेग, त्वरण ये सब मालूम है तो आप आसानी से कर सकते हो। कार्य, ऊर्जा और शक्ति, इसको मैंने करवाया भी है और बहुत सारा इस पे क्वेश्चन और बाकी भी है कराने के लिए। और कार्य, ऊर्जा और शक्ति के बाद आप बल तथा गति के नियम, जिसमें आपको न्यूटन्स लॉ वगैरह पढ़ना है, बल तथा गति का नियम। उसके बाद आप गुरुत्वाकर्षण देखते हैं न्यूमेरिकल के लिए भी, इससे भी आपका बहुत सारा क्वेश्चन आता है, गुरुत्वाकर्षण, ग्रेविटेशन से और फिर वेव मोशन से। तो दोस्तों, वेव मोशन के 2 पार्ट है। पहला साउंड, ध्वनि, और दूसरा आपका एसएचएम, जिसको हम लोग सिंपल हार्मोनिक मोशन, सरल आवर्त गति बोलते हैं। तो उससे भी आपके क्वेश्चन आते हैं, लेकिन वो फार्मूला बेस्ड होते हैं। तो गुरुत्वाकर्षण, या मैं मेनली रूप से यहाँ पे साउंड को रख देता हूँ, ध्वनि को, या फिर आप अपने मन का शंका दूर करने के लिए इसको एसएचएम भी इसमें रख सकते हैं। तो ये दोनों ही तरंग गति में आ जाएगा। उसके बाद आपका प्रकाश आता है, जिसको लाइट बोलते हैं, और विद्युत आता है। अगर आपने फिजिक्स के इन सारे टॉपिक को अच्छे से क्लियर करा, इनकी न्यूमेरिकल प्रॉब्लम को, दोस्तों न्यूमेरिकल बनाना बहुत आसान है। बस आपको क्वेश्चन पकड़ने का और वो किस फार्मूला पे बनेगा, इस चीज का आइडिया होना चाहिए। क्योंकि आप देख रहे हैं, मैं जितने भी आपको क्वेश्चन सॉल्व करवा रहा हूं वो सारे क्वेश्चन फार्मूला बेस्ड होते हैं। और अगर आप एक बार क्वेश्चन को पढ़ना समझ जाते हैं और उसमें क्या है और क्या निकालना है, तो आपको आसानी से क्वेश्चन बनेगा। जनरली दोस्तों, आपके न्यूमेरिकल सेक्शन में जो फिजिक्स से क्वेश्चन आते हैं, तो पहला आपका मोशन एंड टाइम, इसको हम लोग बोलते हैं, वर्क, एनर्जी एंड पावर, फोर्स एंड लॉज ऑफ मोशन, बल तथा गति के नियम, ग्रेविटेशन, साउंड, प्रकाश और विद्युत। मोस्ट इंपोर्टेंट चैप्टर है जिससे आपको एग्जाम में क्वेश्चन आते ही आते हैं। तो उम्मीद करते हैं कि आप इस चीज को समझ गए होंगे। और दूसरी बात कहना था कि आपको मोशन एंड टाइम या वर्क, एनर्जी एंड पावर, मैंने जो कुछ भी कराया है इसमें सिर्फ इतना ही क्वेश्चन नहीं है। अभी तक तो मैंने आपको 25-30 क्वेश्चन करवाया दोनों चैप्टर का, तो इसमें इतना ही क्वेश्चन नहीं है, इसमें और भी क्वेश्चन है, लेकिन वो आपका धीरे धीरे होगा। और सबसे इंपॉर्टेंट बात ये कि आपको मंडे से, जो आपको 11 मई से वीडियो मिलेगी, उसमें आपको 2 वीडियो पढ़ने मिलेगी। आप लोगों का ये भी बहुत ज्यादा सवाल रहता था कि आप रेगुलर नहीं है, आपका वीडियो नहीं आता। तो आपको 2 वीडियो रेगुलर मिलेगी, जिसमें आपका एक तो न्यूमेरिकल का होगा ही होगा, जिसमें हम लोग पर डे कोशिश करेंगे 10 क्वेश्चन करने का। और एक चीज और मैं बता दूं कि इस क्वेश्चन का लेवल जो आपके ग्रुप डी के एग्जाम में पूछा गया है वही लेवल होगा। मैं अलग से इसमें कुछ भी नहीं डालूंगा और ना कुछ प्रैक्टिकल करने की कोशिश करूंगा, क्योंकि एग्जाम के लिए, जो एग्जाम में आया हुआ, अगर आप उस पर फोकस करते हैं तो वो आपके लिए बेहतर होता है, चाहे वो क्वेश्चन लो लेवल का हो या फिर हाई लेवल का हो। तो हम लोग इन सारे चैप्टर के अभी 10-10 क्वेश्चन, एक वीडियो आपका न्यूमेरिकल का मिलेगा और साथ ही साथ एक वीडियो जो है आपका वो थियोरेटिकल, वन लाइनर या कोई कंसेप्चुअल हो सकता है। आइए दोस्तों, हम लोग आज का अपना पहला क्वेश्चन लेते हैं। और मैंने आपको पहले भी बताया कि हम लोग वो सारे क्वेश्चन करेंगे जो आपके एग्जाम में आए हुए, इस पे कोई आपका अलग से प्रयोग नहीं, इसीलिए टफ या लेवल हाई ये सबको आप अपने मन से निकाल लीजिए। सिर्फ ये समझिए कि क्वेश्चन ये आया था, उसको हम सॉल्व करने के लिए सीख रहे हैं। और आज के इस सेशन में बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन हैं जिसको रिपीट किया गया है, सिर्फ डिजिट चेंज करके। आपको बहुत सारे सेट में मिलेगा अगर आपने प्रीवियस ईयर में एग्जाम दिया है तो आज का जो पहला क्वेश्चन है आपका, मैंने 14 तक आपको पार्ट 2 में करवाया था। आज का आपका पहला क्वेश्चन 15वां नंबर क्वेश्चन है। आपसे क्या पूछा कि राम एक 90 मीटर लंबे तालाब पर तैरता है, वह एक छोर से दूसरे छोर तक तैर कर जाने और वापस उसी रास्ते से आने में 180 मीटर की दूरी 1 मिनट में तय करता है, तो उसकी औसत चाल याद कीजिए। सबसे पहले आप सवाल को समझिए कि कह रहा है कि राम एक 90 मीटर लंबे तालाब पे, मान लीजिए कि ये आपका कोई तालाब है, तो इसकी जो टोटल लंबाई है वो है कितना आपका 90 मीटर।
अब कह रहा है इस पे ये तैर रहा है, स्विम कर रहा है। तैरने के बाद कह रहा है कि एक छोर से दूसरे छोर पे जाता है और दूसरे छोर से ये फिर पहले छोर पे आ जाता है। तो दोस्तों इस स्थिति में आपके पास दूरी दिया हुआ है और दूरी होगा भी, एक बार इधर से गया तो 90 मीटर, एक बार यहां से गया तो 90 मीटर और एक बार इधर से आया तो 90 मीटर, दोनों मिला करके आपका 180 मीटर हो गया। टोटल दूरी वो कितना कवर कर रहा है? 180 मीटर की। अब पूछ रहा है कि 1 मिनट में ये तय करता है ये दोनों दूरी, एक बार उधर जा रहा है और एक बार इधर आ रहा है। इस टोटल काम को करने के लिए या पूरा तैरने में उसको 1 मिनट का समय लगता है। तो 1 मिनट में कितना सेकंड होता है? तो आप कहेंगे सर 60 सेकंड होता है। तो आपको दूरी दिया हुआ है, यहाँ पे दूरी दिया हुआ है, समय दिया हुआ है, तो औसत चाल पूछा है आपसे, तो 60 से यहीं पे आप डिवाइड कर दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। आपका आंसर कितना आएगा? 3 मीटर पर सेकेंड आपका इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा। 3.0 मीटर यहाँ पे ये सेकेंड, और इस क्वेश्चन का सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अब आप लोग कहेंगे कि सर जब ये इतना इजी क्वेश्चन था तो आपने डाला क्यों? मैं आपको बताऊं कि बहुत सारे बच्चे इसमें ऐसे होंगे जो मीटर पर सेकेंड को सिर्फ ऐसे ही समझ रहे होंगे, और आप इस ऑप्शन में देखिए कि आप जब कैलकुलेट करने के लिए जाते हैं तो आपको मीटर पर सेकेंड ऐसे आ रहा, और फिर आप कहेंगे सर ये कैसे आ गया, ये कैसे आ गया? कि ये कुछ नहीं है, बस सेकेंड जब ऊपर जाएगा तो ये आपका क्या हो जाएगा, इसमें कुछ नहीं है तो पावर 1, हम लोग इसको इनवर्स में लिखते हैं तो इसको हम लोग मीटर पर सेकेंड भी बोलते हैं। तो ये चीज आपका एक कंसेप्ट है, इसको ध्यान में रखेंगे क्योंकि इस तरह के क्वेश्चन आपको बहुत आगे मिलेंगे। साथ ही साथ मैं ये भी बताऊं कि अगर आपसे इस क्वेश्चन में पूछ देता कि मान लीजिए कि ये 90 मीटर इधर से गया, 90 मीटर ये इधर से गया और 90 मीटर फिर इधर से आया, अब इस सिचुएशन में इसके पास विस्थापन कितना है, औसत वेग पूछ देता। इस पे मैंने इस क्वेश्चन को लिया है, इसीलिए मैं आपको यहाँ पे बता दे रहा हूँ कि देखिए यहां से यहां तक गया सीधी रास्ता में तो विस्थापन होगा। अब जब ये यहां से यहां गया तो 90 मीटर इसका दूरी भी हुआ और विस्थापन भी हुआ, लेकिन जब ये यहां से फिर यहां रिटर्न आया तो दोस्तों इसका 90 मीटर तो फिर से दूरी हो गया, लेकिन इस सिचुएशन में विस्थापन क्या होगा? तो मैंने आपको बताया था कि जब आप पॉजिटिव चलते हैं, दाईं ओर चलते हैं तो धनात्मक, दाईं ओर से इधर आ रहे बाईं ओर की तरफ आ रहे तो ऋणात्मक, तो एक विस्थापन प्लस में और एक विस्थापन माइनस में, दोनों कट गया तो विस्थापन क्या हो जाएगा? 0। अब अगर इस पे क्वेश्चन पूछ देता औसत वेग कितना होता तो क्या हो जाता? 0 हो जाता। हम लोग अगला क्वेश्चन लेते हैं। आइए दोस्तों, आपका 16 नंबर क्वेश्चन बहुत ही आसान है। दोस्तों ये सारे क्वेश्चन करवाने का मेरा मकसद सिर्फ और सिर्फ एक ही है कि आप इतना बार प्रैक्टिस कर लो न्यूमेरिकल क्वेश्चन का कि जब आप एग्जाम हॉल में बैठो तो इस सब क्वेश्चन को ऐसे फूंक दो, ऐसे करके। क्योंकि आपका एक बात हमेशा याद रखिएगा, चाहे कहीं भी हो, जितना आप पसीना बहाते हैं आगे उतना आपके लिए फायदेमंद होता है। तो अभी आप जितना प्रैक्टिस कर लेंगे ये सब क्वेश्चन आप एग्जाम हॉल में फूंक के उड़ा देंगे। एक एथलीट 25 सेकंड में 500 मीटर की दूरी दौड़ता है, ध्यान दीजिएगा, 25 सेकंड में 500 मीटर की दूरी दौड़ता है, तो एथलीट की औसत गति क्या होगा? अभी तक तो आप लोग बच्चे रही नहीं। औसत गति मतलब कुल दूरी बटा कुल समय। भैया दूरी है 500 मीटर, दूरी कितना है आपका? 500 मीटर, और आपका टाइम कितना है? 25 सेकेंड। तो भाग दे दीजिए ना इससे, 25 से इसको काट दीजिए, 25 गुना 50 और एक जीरो डाल दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा 20 मीटर पर सेकेंड। यहां तो मैंने आपको बोर्ड पे कैलकुलेशन भी किया, लेकिन आप जब एग्जाम हॉल में बैठो इस सब क्वेश्चन को सीधे अपने मुंह से कैलकुलेट करो और आप आंसर टिक करो। मतलब आपके इस क्वेश्चन का जो सही आंसर हो जाएगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी। ध्यान दीजिएगा, 20 मीटर पर सेकेंड। अब आप में से बहुत इतने एक्साइटेड हो जाएंगे कि आप ऑप्शन नंबर सी भी देख रहे होंगे, उसको भी टिक करके चले जाएंगे। तो दोस्तों इसी कंफ्यूजन को दूर करने के लिए हम लोग यहाँ पे मेहनत करते हैं, एग्जाम से पहले मेहनत करते हैं। तो ध्यान दीजिएगा, आपके इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। आइए दोस्तों, आपका अगला क्वेश्चन है 17 नंबर क्वेश्चन। आप अगर चाहें तो इसको भी अपने माइंड में कैलकुलेट कर सकते हैं, बट यू हैव टू अ गुड कैलकुलेटिंग कैपेसिटी। लेकिन आपके पास एक अच्छा कैलकुलेटिंग कैपेसिटी होना चाहिए नहीं तो थोड़ा भी इधर उधर होता है तो आंसर नहीं आएगा। कह रहे कि एक कार 5 सेकंड में 18 किलोमीटर पर आवर से 72 किलोमीटर पर आवर तक समान रूप से एक्सेलरेट करती है, तो कार का त्वरण क्या होगा? ध्यान दीजिएगा, क्वेश्चन पूछ रहा है आपसे कि कोई कार है वो 5 सेकंड में 18 किलोमीटर से 72 किलोमीटर हो जाता है।
18 किलोमीटर पर आवर से उसकी जो स्पीड है वो कितनी हो जाती है, 72 किलोमीटर पर आवर का। और इसको चेंज होने में 18 से 72 होने में टाइम लग रहा है 5 सेकेंड का। कितना टाइम लग रहा है, 5 सेकेंड का। और मैंने आपको पहले क्लास में बताया था कि कोई भी वस्तु जिस वेग से चलना प्रारंभ करती है, अगर वेग दिया हुआ है कि इतना मीटर पर सेकंड से चल रही है, किलोमीटर पर आवर के स्पीड से चल रही है, और 5 सेकंड में 2 सेकंड बाद इतना किलोमीटर पर आवर के स्पीड से गति प्राप्त कर लेती है, तो जो पहले आपका है वो आपका 18 किलोमीटर पर आवर से चलना शुरू की, तो आपका u हो गया, अरे u हम लोग बोलते हैं प्रारंभिक वेग को, इनिशियल वेलोसिटी को, तो u हो गया 18 किलोमीटर पर आवर। v हो गया आपका, v को हम लोग अंतिम वेग बोलते हैं, अंतिम वेग, फाइनल वेलोसिटी। v आपका कितना है, 72 किलोमीटर पर आवर। टाइम आपका है 5 सेकंड। पूछ रहा है कार का त्वरण क्या होगा, a क्या होगा। अब आप बताइए दोस्तों, अगर आपको फार्मूला मालूम है a = v - u/t होता है, ये क्वेश्चन काहे नहीं बनेगा। अब कहेंगे कि सर यहाँ पे टाइम सेकंड में है और ये तो आपका 4 किलोमीटर पर आवर में है, तो जब भी क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो सेम यूनिट मिला के करेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। 18 किलोमीटर पर आवर है, तो मैं आपको इसको सीधे बता दूं कि ये आपका हो जाएगा 5 मीटर पर सेकेंड और ये हो जाएगा आपका 20 मीटर पर सेकेंड। आप कहेंगे सर ये कैसे हो गया, आपने मैथ में पढ़ा होगा कि ये ऐसे समझिए इसको, या मैथ को भी अभी आप गोली मारिए, ऐसे समझिए कि किलोमीटर पर आवर है, अब मीटर पर सेकेंड है। दोस्तों इस क्वेश्चन में बहुत को कंफ्यूजन होता है, 5/18 से क्यों गुना करें, कैसे करें, और हम लोग गुना करने में ही टाइम ले लेते हैं। तो किलोमीटर पर आवर तो बड़ा यूनिट होता है, मीटर पर सेकंड तो छोटा यूनिट होता है। दो ही चीज है मेरे पास, 5/18 से किलोमीटर पर आवर को जब गुना कर देते हैं तो मीटर पर सेकंड में आ जाता है। तो जो बड़ा यूनिट है उसके साथ हम बड़ा वाला अंक ले लेते हैं 18, जो छोटा यूनिट है उसके साथ हम छोटा वाला अंक ले लेते हैं 5। अब जितना किलोमीटर हमको दिया हुआ है उसको 18 से डिवाइड कर देता है। 18 किलोमीटर हमको दिया हुआ है, 18 से इसको डिवाइड कर दिए, हमको कितना आया 1। अब इसको हम 5 से 5 ऊपर में तो गुना कर दिए, कितना 5 मीटर पर सेकेंड। अब यहाँ पे भी हम वही करते हैं, ये 72 किलोमीटर है तो 5/18, भैया 18 चौका 72, 5 चौका 20 मीटर पर सेकंड। अब जरा सा आप ये बताइए कि आपको 72 किलोमीटर यहाँ पे दिया हुआ है, आपको पता है कि 18 के टेबल में 72 4 बार में आता है, कितना बार में आता है 4 बार में, और मैंने बोला उसको छोटा से गुना कर दीजिए तो हो गया ना 20 मीटर पर सेकंड। ये भी आपका कितना 5 मीटर पर सेकंड। अब आपसे अगर क्वेश्चन पूछे कि चलो आप कहेंगे कि सर ये तो आप पहले से देखे हुए थे तो कर लिए, अगर आपसे क्वेश्चन ऐसे रहता कि 144 किलोमीटर पर आवर, इसको आपको मीटर पर सेकेंड में, आप लोग 5/18 से इसको मल्टीप्लाई करना शुरू कर देंगे, कुछ नहीं करना है। 18 8 44 से 8 पंचे 40 मीटर पर सेकेंड, आपका ये मीटर पर सेकेंड में हो गया। उम्मीद करते हैं कि ये चीज समझ पा रहे होंगे। मैंने कुछ नहीं किया है, 144 को गुना 5/18, 18 8 44 से 8 पंचे 40 मीटर पर सेकेंड ये हो जाता है। तो किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकेंड में कैसे चेंज किया जाता है, बस मैंने इसके लिए बताया आपको। अब आपने क्वेश्चन पे आते हैं कि आपका इनिशियल वेलोसिटी है 5 मीटर पर सेकंड, फाइनल वेलोसिटी है 20 मीटर पर सेकंड, प्रारंभिक वेग 5 मीटर, अंतिम वेग 20 मीटर। तो 20 में से 5 घटाइए का है तो v - u/t, तब 20 में से 5 गया और t आपका कितना है 5 सेकंड, तो 15/5 आपका सही आंसर हो जाएगा 3 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, 3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। आपके इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए। दोस्तों उम्मीद करते हैं ये चीज आप समझ पा रहे होंगे। अगले क्वेश्चन की तरफ हम लोग चलते हैं। आइए दोस्तों हम लोग 18 नंबर के क्वेश्चन को देखते हैं। बहुत ही इजी है, बस थोड़ा सा कंसेप्ट है, अगर आप समझना चाहें तो बहुत आसानी से कभी भी जवाब दे सकते हैं। आपका है कि गति का दूसरा समीकरण डैश और समय के बीच संबंध देता है। मैंने इससे पिछले वाले क्लास में भी इस टाइप का एक क्वेश्चन करवाया था और वहां पे आपको मैंने बताया था कि गति के आपके पास 3 समीकरण है। कौन कौन सा, v = u + at पहला समीकरण बोलते हैं, दूसरा समीकरण s = ut + ½ at², जहां पे u आपका प्रारंभिक वेग, t समय और a त्वरण है आपका। अब फिर नेक्स्ट है v² = u² + 2s, ये गति का तीसरा समीकरण है। आपसे पूछा है
कि गति का दूसरा समीकरण डैश और समय के बीच में संबंध देता है। मैंने आपको पिछले क्लास में भी बताया था कि जो गति का दूसरा समीकरण है ये आपके दूरी और समय के बीच में संबंध बताता है, दूरी और समय के बीच में। तो यहाँ पे अगर तय की गई दूरी पूछ रहा है तब, लेकिन आपके ऑप्शन में दिया हुआ है संवेग, त्वरण, वेग, स्थिति। स्थिति का मतलब हम लोग पोजीशन से लेते हैं। आप ऐसे समझिए ना कि अगर कोई वस्तु कुछ दूरी तय करेगा तो एक पोजीशन से अपने दूसरे पोजीशन में जाएगा, मतलब एक स्थिति से दूसरे स्थिति में जाएगा। मतलब ये हुआ कि गति के दूसरा समीकरण आपका स्थिति और समय के वेग में भी संबंध बताता है। इस चीज को हम कह सकते हैं, मतलब आपके इस क्वेश्चन का जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। हम लोग अगले क्वेश्चन को लेते हैं। आपका 19 नंबर क्वेश्चन है, क्या कह रहा है देखिएगा। 19 नंबर का क्वेश्चन कह रहा है कि यदि एक कार अपनी प्रारंभिक स्थिति से 20 सेकंड में 144 किलोमीटर पर आवर की गति तक समान रूप से त्वरित होती है तो यह कितना दूरी तय करेगी। ध्यान से देखिएगा, यदि एक कार अपनी प्रारंभिक स्थिति से 20 सेकंड में 144 किलोमीटर पर आवर की गति तक समान रूप से त्वरित हो रही है, मतलब जब वो स्टार्ट कर रही है उस वक्त उसका कोई वेग नहीं है, मतलब वेग कुछ नहीं है, तो प्रारंभिक वेग u इक्वल टू हम लोग 0 लेते हैं, u इक्वल टू 0। अब कह रहा है कि जब चलती है तो 20 सेकंड में 144 किलोमीटर पर आवर का आपका गति प्राप्त कर लेता है। तो भैया टाइम कितना है 20 सेकंड, टाइम कितना है 20 सेकंड। आपसे पूछ रहा है कि कितना इसका फाइनल वेलोसिटी, तो 144 किलोमीटर पर आवर का गति प्राप्त कर रहा है। सुनिए, अभी जस्ट हम आपको बताए थे कि किलोमीटर पर आवर है, इसको हमको मीटर पर सेकंड में करना है, तो मैंने आपको बोला कि ये बड़ा यूनिट है किलोमीटर पर आवर, तो आप इसको 18 से डिवाइड कर दीजिए, 18 44 से। अब कहेंगे कि 8 आ गया, मैंने बोला आपको 5 से इसको गुना कर दीजिए, तो 8 पंचे 40 मीटर पर सेकंड। अगर आप नहीं समझे तो कुछ नहीं करते हैं, आप यहाँ पे ऐसे सॉल्व कर लीजिएगा। अब ये 40 मीटर पर सेकंड है, आपसे क्या पूछा है, यह कितना दूरी तय करेगी। न तो आपसे त्वरण पूछा है और न कुछ पूछा। आप जरा सा दिमाग लगाइए, आप खुद सोचिए कि जब हम यहाँ पे s इक्वल टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर लगा दें, हाफ at स्क्वायर लगा दें, ये क्वेश्चन ना बनेगा। अब आप कहेंगे कि सर प्रारंभिक वेग दिया हुआ है, ठीक है, अब ये आपका क्या दिया हुआ है, टाइम दिया हुआ है, ठीक है, लेकिन अंतिम वेग जो दिया हुआ है तो इसका भी तो कुछ होगा, क्योंकि जब ये दूरी निकालने के लिए कहता है तो हम लोग का दिमाग इसी इक्वेशन पे जाता है। लेकिन मैं आपको कहूंगा कि ये इक्वेशन इससे भी बन जाएगा आपका आंसर, लेकिन डाटा अभी इसके अनुरूप है तो आंसर आ जाएगा, लेकिन डाटा डिफरेंट रहेगा तो फिर दिक्कत आ जाएगी। लेकिन आपको ए जो है निकालना ही पड़ेगा, तब आप बोलेंगे कि सर ये क्वेश्चन बनेगा किस इक्वेशन से, तो ये आपके गति के तीसरे इक्वेशन से बनेगा, जहां पे आपके अंतिम वेग का यूज हो। तो v स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as। आपको पता है कि ये गति का तीसरा समीकरण है, ये गति का तीसरा समीकरण है, लेकिन दोनों कंडीशन में आप देखो कि चाहे आप इससे निकालते या फिर इससे निकालते, हालांकि इसमें v का तो यूज होता नहीं, तो यहाँ पे एक्सेलरेशन हमको पहले निकालना होगा, ये चीज को ध्यान में रखना होगा। तो दोस्तों आइए एक्सेलरेशन निकाल लेते हैं हम लोग। कैसे, तो आपका v कितना है 40 मीटर पर सेकेंड, u कितना है, तो आप कहेंगे सर 0, तो 40 माइनस 0, टाइम कितना है 20 सेकेंड, लगा दीजिए 40/20, ये 0 ये 0, 2 2 जा 4, कितना हो गया 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर का त्वरण हो गया वस्तु का। आपसे पूछा है कि वस्तु कितना दूरी तय करेगी, डिस्टेंस कितना तय करेगी, मतलब s तो यहां से भी हम निकाल सकते हैं, कुछ नहीं है, गति के तीसरे समीकरण में आप ये सारा वैल्यू रखिए। v का मान आप कितना रखेंगे, तो v का मान आप रखेंगे 40 मीटर पर सेकेंड, इसका स्क्वायर कर दीजिए। उसके बाद u आपका कितना है 0, 0 को आप गुना कर दीजिए किसी नंबर से तो आंसर 0 आ जाएगा, स्क्वायर कर दीजिए 0 का तो 0 ही होगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए आपको। नेक्स्ट है आपका 2 और इनटू कितना, एक्सेलरेशन कितना आपका 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, और आपका s आपको निकालना ही है दोस्तों, s हम गुना कर देते हैं, 40 का स्क्वायर करेंगे 1600 होगा, 0 को कुछ लिखें या ना लिखें बात बराबर है, यहाँ पे ये s है आपका, ये 2 2 जा
4s ये और ये आपका कटेगा 400, मतलब आपका जो इस क्वेश्चन का आंसर होगा वो 400 मीटर होगा, मतलब ऑप्शन नंबर ए। उम्मीद करते हैं दोस्तों कि ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गई होगी। हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। आइए दोस्तों, आपका अगला क्वेश्चन है 20 नंबर का क्वेश्चन। ध्यान से देखिएगा। एक चीज और, जिसको भी फार्मूला वगैरह समझने में दिक्कत हो, यहाँ पे आई बटन में मैंने आपको मोशन एंड टाइम का पहले वीडियो का लिंक दे रखा है, आप वहां से जाकर के देख सकते हैं। उसमें मैंने सारे फार्मूला को अच्छे तरीके से सब चीज बताया मैंने, आप वहां पे आप जाकर के बेसिक लेवल से सीख सकते हैं इन सब चीजों को। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जब कोई वस्तु एक समान गति से गति कर रही है तो इसका त्वरण क्या होगा। दोस्तों आपको पता है कि जब हम लोग त्वरण की बात करते हैं, जब हम लोग एक्सेलरेशन की बात करते हैं तो भैया क्या कहते हैं, आपको मैंने पहले वीडियो में बताया था कि वेग में परिवर्तन की दर को त्वरण कहते हैं, मतलब dv/dt। अरे इसी को ना हम लोग ऐसे लिखते हैं v - u/t, यही ना ऐसे लिखते हैं। आपको वेग में परिवर्तन की दर को, वेग में परिवर्तन, जब तक वेग में परिवर्तन ना होगा त्वरण ना होगा, इस चीज को आपको याद रखना है। क्या पूछा है क्वेश्चन कि जब कोई वस्तु एक समान गति से, जब वस्तु यूनिफॉर्म वेलोसिटी से गति कर ही रही है तो कहीं पे वेग परिवर्तित हो रहा है? नहीं। आप कहेंगे ना हो रहा है, तो जब वेग परिवर्तन ही नहीं हो रहा है तो त्वरण कहां से होगा? त्वरण आपका क्या हो जाएगा? 0। अरे आप कहेंगे नहीं समझे, ऐसे समझिए कि मान लीजिए कि आप ये कोई सड़क पे चल रहे हैं, यहां से मान लीजिए कि आप 20 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से चलना शुरू किए और आपको जाना था आपके अपने फ्रेंड के घर। आप 20 मीटर पर सेकेंड के रफ्तार से चलते रह गए तो आपका जो वेग हो गया वो क्या हो गया? समान हो गया, समान वेग से चले। अब आपने कहीं पे वेग में परिवर्तन लाया? आप कहेंगे नहीं लाया परिवर्तन। तो जब आप वेग में परिवर्तन लाया ही नहीं तो इस स्थिति में आपने अपने बॉडी को एक्सेलरेट नहीं किया, त्वरित नहीं किया, इसीलिए आपका जो त्वरण है वो कितना है? आपका 0 है। मतलब आपको अगर इस टाइप का क्वेश्चन मिले तो सीधे एक समान वेग से या एक समान गति से कोई वस्तु गति कर रही है तो उसके लिए क्या हो जाता है? त्वरण 0 हो जाता है। और आपकी इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। दोस्तों अगर आप फिजिक्स को बहुत कंसेप्ट के अनुसार ऑब्जर्व करके पढ़ते हो तो फिजिक्स बहुत आसान है, बस इसको समझने का देर है। अगर आप एक बार सही कंसेप्ट के साथ इससे बनाना सीखे या इस पे मेहनत करना सीखे तो फिर फिजिक्स इतना आसान आपका और कोई सब्जेक्ट नहीं है। चलिए हम लोग अगले क्वेश्चन को लेते हैं। आइए दोस्तों, हम लोग का अगला क्वेश्चन है 21 नंबर क्वेश्चन। दोस्तों इस क्वेश्चन में यही वो क्वेश्चन है जो आपके ग्रुप डी के हर एक सेट में मिलेगा। बस और बस क्या है कि सिर्फ डाटा चेंज कर दिया गया, डाटा का मतलब अंक चेंज कर दिया गया, और अंक कोई बड़ा चेंज करके कोई बड़ा सा अंक नहीं डाला गया, सेम अंक डाला गया है कहीं कहीं पे किसी किसी सेट में, या फिर आपका इससे भी छोटा अंक डाला गया। आप देखिए क्वेश्चन कितना इजी, आप पढ़ेंगे आप आंसर कर देंगे कि एक वस्तु 4 सेकंड में 15 मीटर दूरी तय करती है और अगले चरण में 2 सेकंड में 15 मीटर दूरी तय करके वस्तु की औसत गति, भैया टोटल डिस्टेंस बटा टोटल टाइम। तो 4 सेकंड में पहला 4 सेकंड में 15 मीटर, फिर आपका अगला 2 सेकंड में 15 मीटर, तो भैया जोड़ लीजिए ना इससे करके, तो 15 कितना 30 मीटर टोटल डिस्टेंस कवर किया, और टाइम इस दोनों को करने के लिए कितना लिया 6, तो आपको 30/6 का है तो कुल दूरी है, ये क्या है तो कुल समय, तो 6 × 5 = 30। आपका इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, 5 मीटर पर सेकेंड, 5 मीटर पर सेकेंड। दोस्तों ये टाइप का जो क्वेश्चन है औसत गति निकालने के लिए, औसत चाल निकालने के लिए बहुत बार सारे सेट में बस 2-3 डिजिट चेंज कर दिया गया और आपका क्वेश्चन दे दिया गया। तो आप इस क्वेश्चन माइंड में कैलकुलेट करने का प्रयास करेंगे, आपके लिए ज्यादा बेहतर होगा। आइए दोस्तों हम लोग 22 नंबर के क्वेश्चन को देखें। बहुत ही आसान सा सवाल, अगर आप इसको एक बार पढ़ लेंगे क्वेश्चन आपसे बन जाएगा। क्या है कि एक लड़का 10 किलोमीटर पर आवर की गति से दौड़ रहा है। ध्यान दीजिएगा लड़के का गति कितना है, स्पीड कितना है, तो स्पीड है 10 किलोमीटर पर आवर।
इसको मीटर पर सेकेंड में चेंज करना पड़ेगा। हाँ, चेंज करना पड़ेगा क्योंकि ऑप्शन सेकेंड में आंसर दिया है, तो मीटर चेंज में क्या होगा आप ही बताइए। तो 10 किलोमीटर है, तो आप इसको कैसे करेंगे, तो आप सीधा 5/18 आप कहेंगे सर यहाँ पे ये 18 से आप काटे नहीं, तो बउआ ये 18 से 10 न कटेगा, कटेगा भी तो फ्रैक्शन में आएगा। इससे बढ़िया आप झंझट ही खत्म कर लीजिए, 50/18 आप लिख लीजिए यहाँ पे। कोई दिक्कत आपको? क्या रहा कि 50 मीटर लंबाई वाले वर्गाकार पार्क का एक चक्कर लगाता है। कोई आपका वर्गाकार पार्क है, ये आपका क्या है, वर्गाकार पार्क, और इस वर्गाकार पार्क की जो लंबाई है वो कितनी है, 50 मीटर। मान लीजिए कि ये आपका यहां से चलना शुरू करता है और फिर इसी जगह पे इधर से ऐसे करके आ जाता है, तो एक चक्कर लगाया। आपसे पूछ रहा है कि अगर लड़का 10 किलोमीटर पर आवर की चाल से चल रहा है, गति से दौड़ रहा है, तो एक चक्कर लगाने में कितना समय लगेगा। तो भैया चाल मैंने आपको पहले बताया था कि स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस बटा टाइम होता है। तो दो चीज तो दिले है, आपका स्पीड दिया हुआ है और डिस्टेंस आपको मालूम करना है पहले, उसके बाद टाइम निकलेगा। आप ही बताइए ना कि अगर ये आपका वर्ग है, इसको हम क्या करें कि सीधा कर दें, मतलब परिमाप की हम बात कर रहे हैं। ये वर्ग का चारों भुजा का लंबाई क्या होता है, बराबर, तो ई भी 50, ई भी 50, ई भी 50, या इसको ऐसे सीधा कर दीजिए, तो आपको लगेगा इसकी जितनी परिमाप होगी उतना ही दूरी होगा। तो परिमाप वर्ग का क्या होता है, 4 इंटू भुजा, 4 इंटू भुजा, 4 इंटू साइड भी कहते हैं। तो 4 गुना 50, 50 चौका 200, मतलब लड़का 200 मीटर की दूरी तय करेगा। किस चाल से, 50/18 से, तब उसको टाइम कितना लगेगा। तो ध्यान दीजिएगा, आपका टोटल डिस्टेंस हो गया 200 मीटर। अब हमको निकालना है कि टाइम कितना लगा। तो भैया आप स्पीड कितना है, 50/18 मीटर पर किलोमीटर पर सेकेंड की स्पीड से चल रहा है। आपका टोटल डिस्टेंस है 200, टाइम पूछा है, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कीजिए 50 इंटू टी और 200 गुना 18, आपका ये कट जाएगा, 50 चौका 200 और टी इक्वल टू हो जाएगा 18 चौका 72 सेकेंड। उम्मीद करते हैं ये चीज आप समझ गए होंगे। आपके इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। आइए दोस्तों, हम लोग का 23 नंबर क्वेश्चन है, बहुत ही आसान सा सवाल। मैंने आपको अभी जस्ट इसी सेशन में पहले क्वेश्चन में जो कंसेप्ट दिया था वही चीज लागू हो रहा है कि किरण 90 मीटर लंबी पुल है और उसकी लंबाई कितना है, 90 मीटर। कितना है, 90 मीटर। और कह रहा है कि एक छोर से दूसरे छोर तक और फिर वहां से वापस आ जाती है। सुनिए, ये यहां से यहां जा रहा है और फिर इस जगह से ये वापस आ जा रहा है। कह रहा है कि उसी सीधे पथ पर तैर कर और फिर वहां से वापस उसी सीधे पथ पर तैर कर 1 मिनट में 180 मीटर की दूरी तय करता है। किरण का औसत वेग ज्ञात करें। आप में से बहुतों का दिमाग चला गया होगा, ध्यान दीजिएगा। यहाँ पे आपसे पूछा है औसत वेग, ना कि औसत चाल पूछा है। यही छोटा छोटा बात आपका क्वेश्चन सही करवाता है और गलत करवाता है। औसत वेग पूछा है तो कुल विस्थापन बटा समय होगा। देखिए कि आपका दूरी दिया है 1 मिनट में 180 मीटर की दूरी तय करेगा, लेकिन आप खुद सोचिए ना कि जब स्थिति, वस्तु की स्थिति किसी ओरिजिन पॉइंट मूल बिंदु से दाईं ओर हो तो पॉजिटिव 90 किलोमीटर चला गया। अब उसकी स्थिति अगर मूल बिंदु से बाईं ओर हो तो निगेटिव, मतलब -90 मीटर में चला गया। अरे भैया, विस्थापन +90 अब -90 कितना हो गया, 0। जब विस्थापन ही 0 है तो औसत वेग क्या होगा, 0 ही होगा। मतलब आपकी इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी। हम लोग अगला क्वेश्चन लेते हैं। आइए दोस्तों, 24 नंबर का क्वेश्चन और हम लोग का अंतिम क्वेश्चन। इसमें आपको 2 इंपॉर्टेंट पॉइंट रिवीजन करने को मिलेंगे। आपसे क्वेश्चन क्या मिला कि बस का ओडोमीटर यात्रा की शुरुआत में 3000 किलोमीटर और यात्रा के अंत में 3600 किलोमीटर रीड करता है। यदि यात्रा में 8 घंटे लगे तो किलोमीटर पर आवर में बस की औसत गति का गणना करें। ध्यान दीजिएगा, आपसे पूछा है कि बस का ओडोमीटर, तो भैया आप में से बहुत कहेंगे कि सर ये ओडोमीटर बड़ा दिक्कत करता है, ओडोमीटर बड़ा दिक्कत करता है, ये स्पीडोमीटर बड़ा दिक्कत करता है। ओडोमीटर और स्पीडोमीटर होता क्या है, बाइक चलाते हैं ना, सब चलाते होंगे। अब बाइक में आप जब चलाते हैं तो आपको, आप जब कभी कभी पगलाते होंगे,
खाली रोड मिला और चल दिए, मतलब चल रहे हैं 40 किलोमीटर पर सेकंड के स्पीड से, एक के बाद धुरियान धरा दिया 80 किलोमीटर पर आवर के स्पीड से, 40 से 80, मतलब जो आपका यंत्र आपके गति का तुरंत में आपको गति बताता है, मतलब आपके बाइक का तुरंत चाल बता रहा है, इंस्टेनियस स्पीड बता रहा है, वो आपका स्पीडोमीटर है। आपके गाड़ी में जब आप चलते हो तो जो स्पीड का कांटा बताता है वो आपका स्पीडोमीटर है। मतलब स्पीडोमीटर एक ऐसा यंत्र है जिसे किसी वस्तु की तात्क्षणिक चाल, मतलब तुरंत का चाल मालूम किया जाता है। आप कहेंगे सर ओडोमीटर क्या है? तो ओडोमीटर ऐसा यंत्र है, आप अपने गाड़ी में ही देखे होंगे, जब आप गाड़ी चला करके बंद कर देते हैं तब आप देखे होंगे कि आपका गाड़ी जब आपको बेचना रहता था, आप कहते हैं अरे मेरा गाड़ी तो 15,000 किलोमीटर चला हुआ है। कितना चला हुआ है? 15,000। तो क्या 15,000 किलोमीटर के लिए आपके गाड़ी के अंदर जो इंडिकेशन लगा हुआ रहता है वो ओडोमीटर का होता है। मतलब क्या हुआ कि ओडोमीटर वह यंत्र है जो किसी भी वस्तु के द्वारा तय की गई कुल दूरी को बताता है, जबकि स्पीडोमीटर वह अंक है जो किसी भी वस्तु के तात्क्षणिक इंस्टेनियस चाल को बताता है। तो उम्मीद करते ये चीज समझ गए होंगे। आपसे क्वेश्चन क्या पूछा है कि बस का ओडोमीटर जब यात्रा शुरू कर रहा था तो 3,000 था, मतलब वो 3,000 पहले से तय करके रख ले था, कहीं से होगा, लेकिन जब वो यात्रा शुरू कर अंत कर दिया तब वो 3600 हो गया। तो भाई 3,000 से 3600 अंतर कितना का है? तो 600 का है। 600 किलोमीटर की दूरी कवर किया उन्होंने। कितना कवर किया? 600 किलोमीटर। अब कह रहा है कि यदि यात्रा में 8 घंटा का समय लगा, भैया टाइम लगा इसको 8 घंटा। कितना टाइम लगा? 8 घंटा। 13 किलोमीटर पर आवर में बस की औसत गति क्या होगी? कुछ ना कीजिए, टोटल डिस्टेंस बटा टोटल टाइम 600 बटा 8, आप इसको डिवाइड कर लीजिए तो 8 7 56 और 4 बचेगा 0, 8 5 40, आपका ये हो जाएगा 75 किलोमीटर पर आवर के स्पीड से ये गाड़ी चल रही है। और इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। दोस्तों उम्मीद करते हैं कि यहां तक कि आपको सारी चीजें समझ में आ गई होगी, बिल्कुल अच्छे से समझे होंगे। अगर आप थोड़े से मेहनत करेंगे तो ये सारी चीजों को आप समझ सकते हैं। और मेरे ख्याल से अगर आपने इतना ज्यादा मेहनत एग्जाम से पहले कर दिया तो आप एग्जाम में अपने माइंड में इन सारे क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो उम्मीद करते हैं आपको ये सारी चीजें समझ में आई होगी, आप अच्छे से समझे होंगे। अगर कोई दिक्कत होगा तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। आई बटन में मैंने पीछे का वीडियो का लिंक दे दिया, वो आप वहां से देख सकते हैं। वीडियो अगर अच्छा लगा तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब कीजिएगा। हम तो सब दिन बोलते हैं लेकिन आप लोग तो कसम खा लिए, ना लाइक करेंगे, ना शेयर करेंगे, ना सब्सक्राइब करेंगे। चलिए मिलते हैं हम लोग फिर अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।